हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडीयू हेल्प में। जो भी स्टूडेंट एमडीयू से बीए बीएड या फिर बीकॉम बीएड के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो आपका 4 साल का जो प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंडर, जो आपके 2 कोर्सेज है बीए बीएड और बीकॉम बीएड, अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आप अपना एडमिशन का फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर प्रेस कर ले, जिससे एमडी से जुड़ी कोई भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर अगर आपने फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे ही फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप सीधे लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल फ़ोन से एडमिशन का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है। उसके बाद में जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखाई दे रही है राइट साइड में, इनके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इनके ऊपर क्लिक करोगे, नीचे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपके सामने फिर से एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डिटेल यहाँ पर एंटर करनी है। यहाँ पर आप साइड में इंस्ट्रक्शन भी रीड कर सकते हैं। जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी डिटेल एंटर करनी है। जो आपकी एक्टिव जो ईमेल आईडी है वही आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एंटर करनी है। सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी, दोबारा से वही ईमेल आईडी आपको री एंटर करनी है। उसके बाद आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड आपको एंटर करना है, दोबारा से पासवर्ड को री एंटर करना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर आपको दोबारा से अपना मोबाइल नंबर एंटर करके यहाँ पर आपको कैप्चा कोड एंटर करके रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस तरह के यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। जो आपका अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आया है ईमेल आईडी पर। जो भी ईमेल आईडी आपने दी थी 15 मिनट के लिए वैलिड रहेगा। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कौन सी ईमेल आईडी पर ओटीपी गया है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। बीच में ईमेल आईडी हाइड कर दी गई है। जो भी ओटीपी आपके पास आया है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। नीचे यहाँ पर कैप्चा वेरिफिकेशन कोड है, वो आपको एंटर करके सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना है। सबमिट ओटीपी पर क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया था उसका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब आप लॉग इन करके जो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना एडमिशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है या फिर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने एक लॉगिन का ऑप्शन होगा, इस लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना। जो यहाँ पर बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे। रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन, आपको यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दी थी। आपको एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही देने हैं। उसके बाद जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। कैप्चा वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आपको एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो रीसेट पासवर्ड, जो आपका फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आप फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं। या फिर वेरिफिकेशन कोड आपने जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं की वेरिफिकेशन कोड की, तो आप दोबारा से रीसेंड करके वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। हम यहाँ पर लॉगिन करके जो है एडमिशन फॉर्म का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देते हैं। लॉगिन पर क्लिक करते ही इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, फिर आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करते ही जो आपका एडमिशन फॉर्म है वो भरा जाएगा। सबसे पहले आपको प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से भी आप अपना एडमिशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल डिटेल का ऑप्शन आ गया है, इसके ऊपर क्लिक करके भी आप अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएंगी, जैसे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या रहेगा, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस क्या है, किस दिन आपने जो अपना अकाउंट है वो क्रिएट किया है, ये सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। सबसे पहले आपको अपडेट प्रोफाइल डिटेल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, प्रोफाइल डिटेल 1। सबसे पहले आपको ये फॉर्म कंप्लीट करना है। यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन जेंडर, आपकी जेंडर क्या रहेगी, मेल, फीमेल या फिर अदर, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको अपना नाम एंटर करना है हिंदी में, इंग्लिश में आपने पहले ही एंटर कर दिया था। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद उसके आपके बाद जो आपकी कैटेगरी है वो कौन सी रहेगी। अगर आप हरियाणा स्टेट से नहीं है, किसी अदर स्टेट से हैं, तो आपको ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अगर आप हरियाणा से है तो आपको हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अगर आपकी जनरल कैटेगरी है डीएससी के अंडर है तो आपको डीएससी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। एससी, बीसीए, जो भी आपकी कैटेगरी
कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। अगर आप हरियाणा से नहीं हैं तो आपको ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आपकी कोई भी कैटेगरी हो, आप जनरल कैटेगरी में काउंट होगी। उसके बाद आपको अपनी अल्टरनेट ईमेल यहाँ पर एंटर करनी है। अगर आपके पास है तो आप एंटर कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, अगर आपके पास है तो आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आपको एंटर करना है। फिर आप अगर आप इंडिया से हैं तो आपको यस करना है, अगर आप फॉरेन कंट्री से हैं तो आपको नो करना है। हम यहाँ पर यस कर लेते हैं। उसके बाद आपका धर्म क्या रहेगा, रिलीजन, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी आईडी प्रूफ का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट आईडी प्रूफ के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। राशन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, यूडीआईडी, अदर, जो भी आईडी आपके पास है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यूडीआईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप अदर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको उसका नाम एंटर करना है, पैन कार्ड एंटर करना है और पैन कार्ड का नंबर आईडी नंबर में आपको एंटर करना है। अगर आपके पास वोटर कार्ड वगैरह है तो आप वोटर कार्ड सेलेक्ट करके अपनी जो डिटेल है वो एंटर कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको परिवार पहचान पत्र पीपीपी, जो आपकी फैमिली आईडी जो होती है वो आपको एंट्री यहाँ पर करनी है। अगर आप हरियाणा से नहीं है, किसी अदर स्टेट से, तो आपको कुछ भी एंट्री यहाँ पर नहीं करना है। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करनी है। आपको एंट्रेंस एग्जाम कहाँ पर आप देना चाहते हैं, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक या फिर एमडी सीपीएस जो गुरुग्राम है जहाँ पर उनकी ब्रांच एमडी की, वहाँ पर अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मदर नेम, मदर का मोबाइल नंबर आपके पास है तो एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। आपके पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आपको अपने पापा या फिर मम्मी का ही नंबर देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद कंबाइंड फैमिली इनकम अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल आप कर सकते हैं। लेस देन 1 लाख रुपये जो भी आपकी इनकम है पूरी फैमिली की, वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। आप अपने हिसाब से एंटर कर सकते हैं। इनकम का यहाँ पर आपको कोई भी प्रूफ अपलोड नहीं करना है। जो स्टूडेंट फीस में कंसेशन लेंगे सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को जो फैमिली इनकम है उसका जो सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद अगर आपने एमडी से पहले कोई कोर्स कंप्लीट किया है, चाहे आपने डिस्टेंस से कोई कंप्लीट किया हो कोई कोर्स, या फिर रेगुलर कोई कोर्स कंप्लीट किया है किसी एफिलिएटेड कॉलेज या फिर एमडी से, तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आपको एंटर करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद जिस भी कॉलेज से आपने कोर्स किया, कॉलेज का नाम, या फिर यूनिवर्सिटी से किया है, डिपार्टमेंट से किया तो डिपार्टमेंट का नेम यहाँ पर एंटर करना है। कौन से प्रोग्राम में आपने रजिस्टर किया था, ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा, ये सारी डिटेल आपको एंटर करनी है। अगर आपने पहले एमडी से कोई कोर्स नहीं किया तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अदर कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, नोट अप्लीकेबल, यहाँ पर जो भी कैटेगरी है, अन्य कैटेगरी, यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट यस और नो कर सकते हैं। स्टूडेंट को नो सेलेक्ट करना है, बाकी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल डालनी है। जो भी आपका एड्रेस है, जो आपका टेम्परेरी एड्रेस है या फिर जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जो आपका टेम्परेरी एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ पर आप ऊपर अपना जो एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पर टिक पर आप क्लिक कर सकते हैं। नीचे वाला जो एड्रेस अपने आप फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, आर यू श्योर वांट टू सेव। आप अपनी जो डिटेल है वो सेव करना चाहते हैं तो आपको ओके पर क्लिक करना है। अगर आपने सारी डिटेल चेक कर ली है, ओके पर क्लिक करते ही नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएंगी, जो भी डिटेल आपने एंटर की थी, जैसे आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, किस कैटेगरी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, इंडिया से है, फॉरेन से है, ईमेल आईडी क्या रहेगी, मोबाइल नंबर, यहाँ पर सारी पर्सनल डिटेल आप चेक कर सकते हैं जो भी आपने अभी एंटर की थी। अगर कुछ मिस्टेक है तो आप अपडेट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके अपनी जो डिटेल है उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ आपसे गलत हो गई है या फिर ब्लड ग्रुप आपका गलत हो गया तो आप अपडेट डिटेल के ऊपर क्लिक करके उसे ठीक कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल सही है तो आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करते ही नई टैब पर आप पहुंच जाओगे, अदर डिटेल। यहाँ पर आपको अपनी एबीसी आईडी एंटर करनी है। जो भी आपने एबीसी आईडी क्रिएट कर रखी, नहीं कर रखी तो आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी एबीसी आईडी। अगर आपकी स्टडी में कोई गैप है 1-2 साल का तो आप यहाँ पर यस या फिर नो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर गैप है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट करना है। अगर यूनिवर्सिटी स्कूल कैंपस से अगर आपने 12th पास की है तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। सर्टिफाइड दैट आई हैव पास माई क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम हरियाणा, आपने जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वो अपने हरियाणा से पास की है, जो आपकी 10वीं की 12वीं है अपने हरियाणा से की है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपके पास एनएसएस है, आपने कभी ली है तो आपको यस करना, नहीं तो आपको नो करना है। कोई सर्टिफिकेट है तभी आपको यस करना है, सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका सुपर न्यूमेरी जो सीट कोटा है उसके तहत आपका जो एडमिशन है हो जाएगा। अगर आपके फैमिली में से कोई फादर या फिर मदर एमडी यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, गांव से हैं या फिर शहर से हैं। अगर शहर से हैं तो आपको अर्बन सेलेक्ट करना है, या फिर गांव से हैं तो आपको रूरल सेलेक्ट करना है। अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हम अर्बन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको यस करना है। अगर आप हरियाणा से नहीं है, किसी अन्य स्टेट से हैं तो आपको नो करना है। आर यू बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ हरियाणा, अगर आप हरियाणा से हैं तभी आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप एनआरआई एप्लीकेंट है तो आपको यस करना, नहीं तो आपको नो करना है। आपको सेंटर या स्टेट
सब्जेक्ट गवर्नमेंट ने कभी स्पॉन्सर किया है, नॉमिनेट किया है, तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको नन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्योंकि इसके बारे में आपको ही पता होगा। यहाँ पर मैं नो सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का यहाँ पर नो आएगा। सुपर न्यूमेरी जो शीट है उनके यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप अनाथ है तो यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी माता का नाम हिंदी में, पिता का नाम हिंदी में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। आपको अपनी परिवार पहचान पत्र की जो आईडी है, फैमिली आईडी है, वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अगर आपके पास है तो आप एंटर कर सकते हैं। हरियाणा से नहीं है, किसी अदर स्टेट से है तो आपको यहाँ पर कुछ भी एंटर नहीं करना है। उसके बाद आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछा जा रहा है, आपको इंग्लिश लिखनी आती है, बोलनी आती है, या फिर आपको सिर्फ पढ़नी आती है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बोलनी भी आती है, लिखनी भी आती है, तो आप तीनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी भी, यहाँ पर हिंदी के बारे में भी पूछा गया है, हिंदी आपको पढ़नी आती है, बोलनी आती है, या फिर लिखनी आती है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर कोई लैंग्वेज है वो यहाँ पर आप एंटर करके ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। जो भी आपने डिटेल एंटर की थी वो आपकी सेव हो चुकी है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं क्या क्या डिटेल आपने एंटर की है। अगर आपसे कुछ मिस्टेक हुई है तो आपको क्या करना है, अपडेट डिटेल का जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अपडेट डिटेल पर आप क्लिक करके आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर सही डिटेल है तो आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब हम थर्ड स्टेप पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी जो पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो आपको अपलोड करनी है, जिसका साइज 10 KB से लेकर 500 KB तक होना चाहिए, वो आपको अपलोड करनी है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर के बाद आपको अपनी जो आईडी प्रूफ है वो अपलोड आपको करनी है। जो भी आपने स्टार्टिंग में सेलेक्ट की, जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट किया था, आधार कार्ड की आईडी आपने एंटर की थी, तो वही आईडी आपको अपलोड करनी है। पैन कार्ड आपने एंटर किया था, पैन कार्ड की डिटेल, तो आपको पैन कार्ड अपलोड करना। जो भी डॉक्यूमेंट आपने दी है वही आपको अपलोड करनी है जिसकी डिटेल आपने दी है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप कोई कंसेशन लेना चाहते हैं फीस वगैरह का, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है इफ़ अप्लीकेबल। अगर आप अप्लीकेबल हैं तभी आपको अपलोड करना है, वरना आपको अपलोड नहीं करना है अगर आप फीस की कोई छूट वगैरह नहीं ले रहे हैं, या फिर सुपर न्यूमेरी जो कोटा है उसके तहत अगर आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप नहीं करें। उसके बाद आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि कंपलसरी है। किसी भी स्टेट से अगर आप हैं, आपको अपना जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपने कोई क्वालिफाइंग एग्जाम दिया है हरियाणा से, तो आपको जो उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। आपने 10वीं 12वीं हरियाणा से की है तो आपको जो उसकी मार्कशीट है वो अपलोड करनी है, जिसका साइज 10 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आप हरियाणा से नहीं है, किसी अदर स्टेट से, तो यहाँ पर आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना, ये ऑप्शन आपके सामने आएगा ही नहीं। उसके बाद अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो एडिशनल में आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप सेव करके छोड़ना चाहते हैं, बाद में चेक करना चाहते हैं, बाद में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो सेव हैज ड्राफ्ट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं और बाद में अपना एडमिशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जब आपके डॉक्यूमेंट सारे रेडी हो जाएं। अगर सभी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिए हैं तो आपको नेक्स्ट प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर यहाँ पर आपसे गलती से कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। डिलीट के ऑप्शन पर आप क्लिक करके दोबारा से री अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी सभी एजुकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने, जैसे 10वीं की अपलोड करनी है, सिर्फ 12वीं की या फिर ग्रेजुएशन की जिस बेस पर आप एडमिशन ले रहे हैं वो डॉक्यूमेंट अभी आपको अपलोड नहीं करने, वो आपको बाद में करने हैं जब आप प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रीव्यू पर अभी क्लिक करना है। नेक्स्ट प्रीव्यू पर आपको क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल फिर से आ जाएंगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, रीवेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपसे कुछ मिस्टेक हुई है तो आप अपडेट अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार प्रोफाइल लॉक हो गया उसके बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपको रीवेरीफाई अपनी जो डिटेल है वो आपको करनी है। अगर सही डिटेल है तो आपको सबमिट एंड लॉक पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको बैक टू अपलोड पर जाकर अपनी जो डिटेल है वो सही करनी है, करेक्ट करनी है। उसके बाद ही आपको सबमिट एंड लॉक पर क्लिक करना है। सबमिट एंड लॉक पर क्लिक करते ही एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, सबमिट प्रोफाइल पर जब आप क्लिक करोगे एक पॉपअप आपके सामने ओपन होगा। सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल डिटेल यहाँ पर बताया। अगर आपने सही डिटेल एंटर करी है तभी आपको कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक करना है। अगर आपको लगता है डाउट है तो आप कैंसिल पर क्लिक करके दोबारा से चेक कर सकते हैं। अगर सही डिटेल है तो यहाँ पर आपको टिक करना है और कन्फर्म एंड लॉक पर आपको क्लिक करना है। कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक करते ही जो भी आपका प्रोफाइल में जो डाटा था वो सेव हो चुका है। प्रोफाइल का जो आपका सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, BA BEd या फिर BCom BEd, उसके भी आपके पास दो ऑप्शन है। आप दो तरीके से अपना एडमिशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट प्रोग्राम के ऑप्शन पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी आप प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी। हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्ट प्रोग्राम के ऑप्शन पर। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। प्रोग्राम लेवल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। प्रोग्राम लेवल में आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। अगर आप BA BEd या फिर BCom BEd के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने नीचे प्रोग्राम का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करना है और अपना जो प्रोग्राम है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, BA BEd और BCom BEd दोनों कोर्सेज यहाँ पर सेलेक्ट हो रहे हैं, अलग अलग ऑप्शन नहीं है। आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है, उसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। एलिजिबिलिटी आपके पास क्या होनी चाहिए, 12th पास आउट आप होने चाहिए और आपके पास CUT का जो स्कोर है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपने CUET का एग्जाम दे रखा है, नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट जो आपने दिया था, उसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा, उसी के बेस पर आपकी जो मेरिट लिस्ट लगेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जो भी आपके पास स्कोर है वो आपको सेलेक्ट करना है। गेट का, GPT, नीट, OCT, NET, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको NCET यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर गलती से 2024 आएगा, लेकिन डाटा अभी आपका अपडेट नहीं हो, यहाँ पर 2024 आना चाहिए था। उसके बाद आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, कितने आपकी आए, यहाँ पर उसका
एडमिशन एप्लीकेशन नंबर आपको एंटर करना है। ईयर अपीयर्ड ऑन नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट, कौन से साल में आप अपीयर हुए हैं, तो यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है। 2024 यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 2024 में अपीयर हुए हैं, 2023 में अपीयर हुए तो यहाँ पर आप 2023 सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट क्वालिफाइड कैटेगरी, यहाँ पर आपको कैटेगरी एंटर करनी है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है और आपको वही कैटेगरी एंटर करनी है जिस कैटेगरी से आपने जो NCET का जो एग्जाम है वो दिया था। उसके बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिखा रहा है, यू हैव स्टार्टेड एप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP BA BEd या फिर BCom BEd। यू नीड टू पे द फी इन केस फी इज अप्लीकेबल फॉर द सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपके लिए फीस अप्लीकेबल है तो आप फीस पे कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। फीस यहाँ पर आपको पे करनी है, तभी आपका एडमिशन होगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं प्रोग्राम सिलेक्ट, कौन सा प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया है, फीस आपने पेड की है या फिर नहीं की। अगर आपने कुछ डिटेल अपडेट करनी है, जो अभी डिटेल आपने एंटर की थी, तो आप अपडेट डिटेल पर क्लिक करके जो अपना डाटा है वो अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने फिर से पर्सनल डिटेल आपकी आ जाएंगी। फिर से आपको चेक करनी है जो अपनी डिटेल एंटर की है वो सही है या फिर नहीं है। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही एकेडमिक डिटेल आपसे पूछेगा। यहाँ पर एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो आपके पास 12th क्लास होनी चाहिए। उसके लिए आप प्रोस्पेक्टस को रीड कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पर आपको टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 10वीं क्लास की डिटेल एंटर करनी है। 10वीं क्लास आपने कब कंप्लीट की है, 2020 में की है, 2015 में की है, उस हिसाब से आप यहाँ पर जो ईयर है, पासिंग ऑफ ईयर आपको सेलेक्ट करना है, कौन से आपने बोर्ड से की है, कौन से स्कूल से की है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले अपने स्कूल का नेम एंटर करना है। उसके बाद कौन से बोर्ड से की, आपने हरियाणा बोर्ड से की तो आप बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। CBSE बोर्ड से की तो CBSE बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर आपको एंटर करना है। 10वीं क्लास में आपकी क्या डिवीजन रही वो आपको एंटर करनी है। 10वीं क्लास में मैक्सिमम नंबर वो आपको यहाँ पर एंटर करने, कितने नंबर में से आपके जो नंबर आए वो यहाँ पर जैसे 700 में से आए तो यहाँ पर आपको 700 एंटर करना है। कितने नंबर आपके पास आए हैं 700 में से, तो यहाँ पर आपको जैसे 400 आए तो यहाँ पर आपको 400 नंबर एंटर करने हैं। उसके बाद 10वीं क्लास में आपकी क्या परसेंटेज रही वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। CGPA स्कोर अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको एंटर करना है। 10वीं क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। ऐसे ही आपको अपनी 12th क्लास की जो डिटेल है वो एंटर करनी है। 12वीं की जो डिटेल है एंटर करने के बाद नीचे क्वालिफिकेशन डिटेल, मास्टर और पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट, अगर आपके पास कोई और डिग्री है तो उसकी जो डिटेल है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पास है या फिर अपीयरिंग है, उसी हिसाब से अपनी जो डिटेल है यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से आपने कोई कोर्स किया है उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, जो भी डिटेल आपके पास है। नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपके पास 10वीं और 12वीं क्लास के अलावा कोई और आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पर आपको कुछ भी एंटर नहीं करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल में यहाँ पर आपको स्किप छोड़ देना है। ये जितने भी कॉलम आपको खाली छोड़ देने हैं, सीधा ही आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही एकेडमिक डिटेल है वो आपकी सेव हो जाएंगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं क्या क्या डिटेल आपने एंटर की है। अगर आपने सही डिटेल एंटर की है तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना, नहीं तो आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है और अपनी जो डिटेल है वो सही आपको करनी है। उसके बाद आपको अपनी अदर डिटेल यहाँ पर चेक कर लेनी है। जो भी आपने अदर डिटेल सेलेक्ट की थी वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। सही है तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नहीं तो आप पीछे जाके अपनी जो डिटेल है उनको सही कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी फोटो चेक कर सकते हैं, सिग्नेचर, ID प्रूफ में आपने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए। अब आपको क्या करना है, 10वीं क्लास की मार्कशीट अब आपको अपलोड करनी है। उसके बाद 12वीं क्लास की अगर आपने मास्टर कोई एजुकेशन डिटेल सेलेक्ट की है तो वो भी आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले आपको चेक करना जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड की है वो सही है, कि आपने 10वीं की मार्कशीट की जगह 12वीं की मार्कशीट तो अपलोड नहीं करती। और जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड की है वो लीजिबल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उनमें दिखना चाहिए क्या अंदर लिखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है। अगर कुछ भी नहीं दिख रहा, ब्लर है डॉक्यूमेंट, तो आपको दोबारा से अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट। और जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके ही अपलोड करने हैं। फोटोकॉपी आपको स्कैन करके अपलोड नहीं करनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही फोटो अपलोड की है क्योंकि डेमो वीडियो आपको मैं बता रहा हूँ ना, किस तरह आपको अपना एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी जो सारी डिटेल है वो आ जाएंगी, जो भी आपने डिटेल एंटर की है, जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन ले रहे हैं, फीस पे आपने की है या फिर नहीं की वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पेमेंट सबमिशन स्टेटस नोट के अभी तक मैंने जो फीस है वो पे नहीं की है। ट्रांजेक्शन ID अमाउंट, यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल या फिर एजुकेशन डिटेल है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल सही हैं तो आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, आप चेक भी कर सकते हैं। इस तरह की विंडो ओपन आपके सामने हो गई है। यहाँ पर आपसे पूछेगा जो आपने डिटेल सेलेक्ट की है वो सही है, जैसे आपने जो नाम है वो 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। सारी डिटेल सही है तो ये आपको सारे कॉलम आपको टिक करने हैं। टिक करने के बाद ही आपका जो है एडमिशन फॉर्म सबमिट होगा, इसके बिना आपका जो एडमिशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे SBI EPay के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये आपको पेमेंट की वेबसाइट पर आ जाएगा। जनरल कैटेगरी से मैंने फॉर्म फिलअप किया तो 1600 रुपये यहाँ पर फीस दिखाई दे रही है। डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग UPI से, NEFT से, SBI ब्रांच पेमेंट से, किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप, भीम UPI, किसी भी मोड में आप अपनी जो फॉर्म की पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा।
पेमेंट जब तक सबमिट हो नहीं जाती, पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती पेमेंट का जो प्रोसेस है, आपको पेज को रिफ्रेश भी नहीं करना है। वापिस से आप होम पेज पर आ जाओगे। अगर आपको चेक करना पेमेंट हुई है या फिर नहीं हुई, तो आपको पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप जो सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन ID क्या रहेगी, कितनी अमाउंट आपने पे की है, ट्रांजेक्शन डेट क्या रहेगी। यहाँ पर दिखा रहा है ट्रांजेक्शन फेलियर, क्योंकि मैंने पेमेंट की ही नहीं, तो यहाँ पर फेलियर दिखा रहा है। अगर पेमेंट कर दी तो यहाँ पर सक्सेस का ऑप्शन जो है आ जाएगा। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। वापिस से सारे स्टेप कंप्लीट आपको करने हैं, क्योंकि आपने पहले से डाटा फिल कर रखा, तो सिर्फ नेक्स्ट पर आपको क्लिक करते जाना है। उसके बाद फीस पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, और उसके बाद आपको फीस है अपनी पे कर देनी है। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं, ईमेल ID कब आपने फॉर्म यहाँ पर फिलअप किया है। अगर आप ईमेल ID मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ईमेल ID और मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना फॉर्म नंबर, कौन सा प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया है, वो सारी डिटेल यहाँ पर आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ABC प्रोफाइल से अगर आपने लिंक नहीं किया, तो इसके ऊपर आप क्लिक करके अपना जो अकाउंट है उसको लिंक कर सकते हैं ABC प्रोफाइल से। लेकिन ये तभी होगा जब आप पेमेंट कर दोगे, जो अपनी जो सारी डिटेल है वो आप एंटर कर दोगे, उसी के बाद ABC प्रोफाइल आपका लिंक होगा। पेमेंट करते ही आपका एडमिशन फॉर्म सक्सेसफुली फिलअप हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको मेरिट लिस्ट का वेट करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है 3 लाइन पर, और अपने नेम के ऊपर क्लिक करना है, और लॉग आउट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपका जो प्रोफाइल है वो लॉग आउट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका एडमिशन के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।